नमस्कार। अगर आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है, किसी विषय पर आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे, लेकिन हमारे नेता मानते कहाँ हैं? और यही नहीं मानने की वजह से हमारे नेता अक्सर विवाद में आ जाते हैं। उनकी चोरी पकड़ ली जाती है, और जब चोरी पकड़ ली जाती है तो लगते हैं बाएं बाएं करने के लिए। अब बाएं बाएं का मतलब क्या हुआ? अपने ही वीडियो को, अपने ही इंटरव्यू को बताते हैं फेक, कि नहीं मैंने ये वीडियो जो दिया है, ये जो वीडियो आया है वो है फेक। मैं आपको ये वीडियो की कहानी बता रहा हूं। बीजेपी के सांसद हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निहरुआ, जो भोजपुरी के सुपरस्टार रह चुके हैं और सांसद भी हैं। अभी उन्होंने हाल ही में एक लोकल पत्रकार को कहा कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगी अगर ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो। अब बताइए, बेरोजगारी जैसा मुद्दा, उस पर सांसद का ज्ञान देखिए कि ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो बेरोजगारी नहीं होगी। जब रिपोर्टर पूछता है कि ऐसे कैसे होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, देखो योगी और मोदी को देखो, उन्होंने बच्चा ही पैदा नहीं किया, उन्होंने तो बेरोजगारी रोक दी। अब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? जब वीडियो सुनिए आप। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। सुना आपने? मोदी जी और योगी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, इसलिए बेरोजगारी रोक दी। ये है हमारे सांसद का ज्ञान। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो आगे उनके बचाव में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख जो हैं अमित मालवीय जी हैं, तेजेंद्र बग्गा जी हैं, चाहे और भी नेता लोग। अब धीरे धीरे ये वीडियो वायरल होते जा रहा है, और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है, अब लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये डीप फेक वीडियो है। डीप फेक वीडियो वो वीडियो होता है जिसमें आपके चेहरे को क्लोन करके, मतलब आप होते नहीं है लेकिन आपका चेहरा वहां पर बैठा दिया जाता है और साउंड बाइट को उसमें डाल दिया जाता है। वो कहलाता है डीप फेक वीडियो। जैसे ही इस मुद्दे पर बीजेपी के जो आईटी हेड हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने कहा कि पुलिस को एक्शन लेगी इस मामले पर, जो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो वायरल किया तो। अब जैसे ही अमित मालवीय ने ये बात कही, उसके बाद जो सोशल मीडिया के फैक्ट चेकर हैं वो सामने आ गए तो मालूम ये चला कि वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। और एक फैक्ट चेकर ने तो उस रिपोर्टर से बात कर ली, और टाइमिंग कब लिया था, किसके चैनल पर चला है, उस सारी बातों को उसने ट्वीट पर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो उसके बाद फिर बहस और विवाद शुरू हो गया, ये वीडियो वायरल होने लगा। लेकिन सवाल वीडियो के वायरल होने का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे सांसद का ज्ञान कितना है, और बेरोजगारी जैसे, महंगाई जैसे मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं और क्या बता रहे हैं देश को। उनकी भाषा, जैसे योगी और मोदी पर जो टिप्पणी है, बेहद ही एक तरह से अनपढ़ वाली भाषा है। किसी के बारे में, किसी की शादी नहीं हुई या कोई आदमी परिवार त्याग करके योगी बन चुका है, आप उसके बारे में ऐसे बोलेंगे अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में? या कौन सी बात पर क्या बोलना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं है तो चुप रहिए। कई नेता जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर रिपोर्टर ने कोई सवाल पूछा और उनको वो टफ लग गया तो वो रास्ता
कट करके निकल लेते हैं। वो कहने का मतलब यह है कि हमारे सांसद का ज्ञान देखिए और समझिए। एक बार फिर से आपको मैं वो वीडियो सुनाता हूं कि हमारे सांसद का ज्ञान कितना है, और ऐसे ऐसे आदमी लोकतंत्र के रखवाले हो जाते हैं, हो रहे हैं। अभी आप पहले वीडियो का एक बार फिर से सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक और सांसद की कहानी बताता हूं। जनसंख्या बढ़ा रहे हो, वो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसको रोकने का प्रयास तो मोदी जी कर रहे हैं, सरकार कर रही है। और जब वो नियम लेके आना चाहती है कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो, तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है, और सरकार कह रही है रुक जाओ, तो मान भी नहीं रहा है। तो बेरोजगारी रोकना है तो थोड़ा सुनिए, सरकार की भी सुनिए। नहीं किए इसलिए बेरोजगारी रोक दी, ये है हमारे सांसद का ज्ञान। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो आगे उनके बचाव में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख जो हैं अमित मालवीय जी हैं, तेजेंद्र बग्गा जी हैं, चाहे और भी नेता लोग। अब धीरे धीरे ये वीडियो वायरल होते जा रहा है, और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ है, अब लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये डीप फेक वीडियो है। डीप फेक वीडियो वो वीडियो होता है जिसमें आपके चेहरे को क्लोन करके, मतलब आप होते नहीं है लेकिन आपका चेहरा वहां पर बैठा दिया जाता है और साउंड बाइट को उसमें डाल दिया जाता है, वो कहलाता है डीप फेक वीडियो। जैसे ही इस मुद्दे पर बीजेपी के जो आईटी हेड हैं अमित मालवीय जी, उन्होंने कहा कि पुलिस को एक्शन लेगी इस मामले पर, जो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो वायरल किया तो। अब जैसे ही अमित मालवीय ने ये बात कही, उसके बाद जो सोशल मीडिया के फैक्ट चेकर हैं वो सामने आ गए तो मालूम ये चला कि वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। और एक फैक्ट चेकर ने तो उस रिपोर्टर से बात कर ली, और टाइमिंग कब लिया था, किसके चैनल पर चला है, उस सारी बातों को उसने ट्वीट पर डाल दिया। और जैसे ही डाला तो उसके बाद फिर बहस और विवाद शुरू हो गया, ये वीडियो वायरल होने लगा। लेकिन सवाल वीडियो के वायरल होने का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे सांसद का ज्ञान कितना है, और बेरोजगारी जैसे, महंगाई जैसे मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं और क्या बता रहे हैं देश को। उनकी भाषा, जैसे योगी और मोदी पर जो टिप्पणी है, बेहद ही एक तरह से अनपढ़ वाली भाषा है। किसी के बारे में, किसी की शादी नहीं हुई या कोई आदमी परिवार त्याग करके योगी बन चुका है, आप उसके बारे में ऐसे बोलेंगे अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में? या कौन सी बात पर क्या बोलना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं है तो चुप रहिए। कई नेता जो समझदार होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर रिपोर्टर ने कोई सवाल पूछा और उनको वो टफ लग गया तो वो रास्ता कट करके निकल लेते हैं। वो कहने का मतलब यह है कि हमारे सांसद का ज्ञान देखिए और समझिए। एक बार फिर से आपको मैं वो वीडियो सुनाता हूं कि हमारे सांसद का ज्ञान कितना है, और ऐसे ऐसे आदमी लोकतंत्र के रखवाले हो जाते हैं, हो रहे हैं। अभी आप पहले वीडियो का एक बार फिर से सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक और सांसद की कहानी बताता हूं। सुना आपने कि योगी जी और मोदी जी ने बच्चे ही पैदा नहीं किए। हम सबको मालूम है कि मोदी जी के राजनीतिक जीवन में परिवार उन्होंने बहुत पहले त्याग कर दिया था। योगी जी के बारे में पता है कि वो एक योगी बन चुके हैं, एक महाराज हैं, एक मठ के मठाधीश थे वो। और आज की तारीख में योगी और मोदी के चरित्र पर सवाल उठाना, चूंकि ये जो बात उन्होंने कही है कि बच्चा पैदा नहीं किए, मतलब क्या? बच्चा पैदा कौन करता है? जिसकी शादीशुदा जिंदगी होती है। दोनों के शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूरा देश जानता है।
और दोनों आज की तारीख में बीजेपी के नहीं बल्कि देश के एक बड़े राजनीतिक हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे हमारे सांसद बन रहे हैं लोकतंत्र में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये तो सिर्फ अभी मैं आपको बीजेपी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि अभी ताजा ताजा मामला सामने आया है। एक और सांसद है मेरठ के, होने वाले हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। उनका नाम है अरुण गोविल जी। उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि बताइए कि आपके पास मुद्दा क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, एक बार जीत जाएंगे उसके बाद फिर लोगों के साथ बैठ करके तय करेंगे कि मुद्दा क्या है। समझे आप? मतलब नेताजी को चुनाव जीतने की हड़बड़ी है, मुद्दे से उनको कोई लेना देना नहीं है, जबकि चुनाव लड़े जाते हैं मुद्दों पर। इसलिए पार्टियां अपनी संकल्प पत्र, घोषणा पत्र या गारंटी पत्र जारी करती है, जनता उसको परखती है, समझती है और उसी के आधार पर वोट का निर्धारण होता है। वोटर उसको देखते हैं, समझते हैं कि किसके संकल्प पत्र में, किसके घोषणा पत्र में कौन सी बात अच्छी है। लेकिन नहीं, मेरठ के जो बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुद्दा तब होगा जब मैं जीत के आऊंगा तब। उधर कंगना रनौत जी हैं, मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके आए दिन बयान आप सुनते होंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। वो कई बार बोलती हैं कि वो देश आजाद ही हुआ है 2014 में। कहने का मतलब ये है कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें पॉलिटिकल पार्टी हमारी करती रही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे नेता अगर संसद में बैठेंगे तो सोचिए कि जनता के मुद्दे क्या होंगे और उनका नजरिया क्या होगा उस मुद्दे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर या देश की सुरक्षा पर। ऐसे नेता का ज्ञान कितना है, क्या समझ रखते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर कैसे कैसे लोग को टिकट दिया जा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि वो सांसद जो अभी वर्तमान में है, निवर्तमान सांसद है निहरुआ जी एक सांसद है और सांसद की योग्यता देखिए कि बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर वो कैसे संवेदनशील होकर के किस तरीके से ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने तो सिर्फ आपको अभी तक का वीडियो बताया। अब ये वीडियो जो वायरल वीडियो का जो वार है अब सोशल मीडिया पर फैल गया है। अब जो बीजेपी के कुछ नेता बोलते हैं कि मैं केस करूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा, ये डीप फेक वीडियो है। यहां तक कि सांसद निहरुआ जो खुद इंटरव्यू दे चुके हैं और जैसा कि एक फैक्ट चेकर ने बताया है कि ये वीडियो ओरिजिनल है और उस वीडियो का जो वीडियो जर्नलिस्ट है उसका ट्विटर हैंडल को भी मेंशन किया गया है। कुल मिलाकर के वीडियो वायरल हो गया है। अब देखना यह है कि योगी जी और मोदी जी पर या अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले नेताओं के खिलाफ बीजेपी क्या एक्शन लेती है या चुनाव के चकल्लस में फंसी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को बस वायरल करके उस पर वाद विवाद करके मामले को खत्म कर देंगे। लेकिन हमें सोचना है, आपको सोचना है कि ऐसे नेताओं को जिता करके किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अगर वो संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की बातें करेंगे तो समझिए लोकतंत्र का क्या होगा, हमारा और आपके मुद्दे का क्या होगा, कैसे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। एक बड़ा सवाल मैं आप लोग के सामने छोड़ के जा रहा हूं कि अगर आपके सामने ऐसे उम्मीदवार आए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के हो या किसी भी क्षेत्रीय दल के नेता हों, अगर उनको जानकारी नहीं है मुद्दों का तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को जमीन पर ही रखना चाहिए, संसद नहीं भेजना चाहिए। नमस्कार।